हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। होप तो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:22। आज है 9 मार्च। हम लोग जो करने जा रहे हैं क्या 10 मार्च के लिए, जो है एक ट्यूसडे का दिन। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ आपका आज का दिन कैसा गया। मैंने क्लियरली आप लोग को फ्राइडे के दिन बोला था कि मैंने जो है वो शॉर्ट साइड के ट्रेड्स जो है उसको कैरी फॉरवर्ड किया था। उसके अंदर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। आज के दिन भी बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि बॉटम जो है बॉटम लग गया है, तो हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो है बॉटम लग चुका है या फिर हमें नीचे की तरफ एक और तगड़ा फॉल देखने मिल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर देना अगर आपको कुछ और लिखना नहीं है तो। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को टेलीग्राम पे बोला हुआ था, ये देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ था। जो शॉर्ट्स कैरी फॉरवर्ड किए उसके अंदर हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे हमने जो है 24,700 की पी ली थी मार्च एंड एक्सपायरी, एंड बैंक निफ्टी में 58,200 की पी ली थी। जो सारे के सारे ट्रेड्स जो है वो डबल हुए हैं, डबल से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है हमें। देन उसके बाद में यहाँ पे मैंने आप लोग को लिखा कि 23,500 600 की एक इंपॉर्टेंट जोन है एंड वहां पे मैं अपने शॉर्ट्स जो उसको बुकआउट कर लूंगा। देखो अभी के लिए मेरे हिसाब से एक बार ये आपको स्क्रीन पे दिखना चाहिए। वो हो सकता है कि वो कल दिखे, हो सकता है कि आपको परसों दिखे। ओके, पॉसिबिलिटी है कि ये आपको देखने मिल सकता है, लेकिन ये आपको देखने कब मिलेगा? अगर ये वाला गैप फिल नहीं करता है, ये वाला गैप अगर मार्केट फिल नहीं करता है देन मार्केट इज बियरिश। ये वाला गैप फिल करता है देन मार्केट इज बुलिश। यहां से आपको फिर वो ये वाले गैप फिल होने के बाद में यहाँ पे आपको ऊपर तक इधर तक जाते हुए मिलेगा। ये वाला जो गैप है ना, ये वाला गैप भी फिर फिल करेगा। आपको लास्ट टाइम समझाया था कि ये वाला गैप फिल नहीं करता है देन हम यहां से और नीचे की तरफ जाएंगे। अब मैं उसको बेसिकली मेरा जो पोजिशनल ट्रेलिंग एसएल है जो मैं यहां से शॉर्ट करते हुए आ रहा हूं, उसके लिए ट्रेलिंग एसएल अभी मेरा ये है कि ये, एंड नीचे की तरफ मेरा टारगेट है 25,600 से 500। अब कल गैप अप होगा गैप डाउन होगा ये मुझे नहीं पता। मैं पर्सनली चाहता हूं, मैंने और मेंबर्स ने शॉर्ट्स कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, स्टिल मैं चाहता हूं कि कल एक गैप अप हो। रीजन क्या है, रीजन समझाता हूं। देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मैजिक लाइन इंडिकेटर जो है वो है 24,150 के इधर, एंड बैंक निफ्टी में है 56,450 के इधर। कल के लिए आपको सिंपली, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि बुलिश रहो बियरिश रहो, नहीं। अगर कल के दिन आपको निफ्टी इधर कहीं पे मिलता है, यहाँ से बियरिश कैंडल का पैटर्न मिलता है, एसएल आप इसी का लगा सकते हो और आप सेल कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट है ये वाला लो एंड सेकंड टारगेट है आपका 23,500 से 600 वाला जोन। फर्दर सेल 23,500 के नीचे करना है। अगर गैप डाउन ही हो गया, जो पर्सनली मैं चाहता नहीं हूं कि कल गैप डाउन हो, मैंने ऑलरेडी मेंबर्स को भी बोला हुआ ये कि हम लोग बियरिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और अगर गैप अप हुआ तो वहां पे हम एवरेज आउट करेंगे विद एसएल ऑफ हमारे मैजिक लाइन इंडिकेटर के हिसाब से। ओके, अगर गैप डाउन ही हो गया तो इसके नीचे आपको सेल करना है, और अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तो मैं अपडेट करूंगा कि क्या करना है। ओके, ये रही बात निफ्टी में। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सिंपली अगर गैप अप होता है एंड आपको 56,450 के आसपास यहाँ पे मिलता है, यहां से आप सेल अटेम्प्ट करोगे। एसएल आपका यही रहेगा। आप सेल साइड में तभी तक रहोगे जब तक ये 24,150 एंड 56,450 इसके नीचे रहेगा। इसके ऊपर जाएगा, सेल साइड के बारे में नहीं सोचना है। बाय करना होगा लाइव मार्केट में, बताऊंगा लाइव मार्केट में। मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ध्यान रहे मेरा टेलीग्राम जो है वो प्राइवेट है, खुद से सर्च करके ज्वाइन करने की कोशिश नहीं करना। जब तक मेरी टीम एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक आप मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते। ओके, इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बैंक निफ्टी में भी अगर निफ्टी आता है 23,500 600 जोन, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। अगर गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन के लिए 23,500 के नीचे सेल करना है। बैंक निफ्टी में गैप डाउन हो गया तो 54,800 के नीचे सेल करना है। इतना याद रखो बस, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। लोगों ने आपको यहाँ पे बॉटम बोला था, इधर लोगों ने आपको यहाँ पे बॉटम बोला था, लोग आज के दिन आपको यहाँ पे बॉटम बोलेंगे ग्रीन कैंडल देख के। जो बात सही भी है कि यस ये एक हैमर कैंडल है, यहाँ से एक हो सकता है कि एक ऐसा रिवर्सल ऊपर की तरफ आए, पूरी तरीके से पॉसिबिलिटी है। मैं बाई साइड में देखो, मैंने आप लोग को यहां से लेके यहां तक पूरा कैप्चर करवाया है, यहां से लेके यहां तक पूरा कैप्चर कराया, मतलब 1950 पॉइंट्स। चलो 1950 जाने दो, आपने 1500 पॉइंट, आपने 1000 पॉइंट भी कैप्चर किए तो बड़ी बात है।
मैं आपको वापस 1000 पॉइंट कैप्चर कराने की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर यहां से अगर 23,500 के नीचे सस्टेन कर गया देन समझ जाना और 1000 पॉइंट का फॉल आएगा नीचे की तरफ, और अगर ये गैप फिल कर गया देन समझ जाना कि और 1000 से 1500 पॉइंट ऊपर की तरफ आपको बड़ी रैली मिलेगी। मैं कभी भी बाकी लोग की तरह 10-20 पॉइंट की बात नहीं करता हूं, मैंने ऑलरेडी आप लोग को समझाया हुआ है। ओके, ऐसे ही प्ले करना है। बाकी अगर मेरा मैजिक लाइन इंडिकेटर मुझे अगर लाइव मार्केट में बोलता है कि बाय करना चाहिए, देखो अभी तक ये सेलिंग वाले जोन में ही है। ये एक स्मार्ट सेल आया था हमें एंड वहां से एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, ये एक रेजिस्टेंस है उसके लिए। यही बैंक निफ्टी में तो कब से चलते हुए आ रहा है, ये देखो बैंक निफ्टी में यहां से चलते हुए आ रहा है, यहां से लेके यहां तक का ये पूरा फॉल हमने कैप्चर किया हुआ है। बैंक निफ्टी पोजिशनल बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो गाइस इसमें ना दो सिनेरियो है। फर्स्ट सिनेरियो है कि ये एक यहां से लेके यहां तक इसने एक पूरा एक वेव कंप्लीट किया, ये एक पूरा सेकेंड वेव कंप्लीट होगा, देन उसके बाद में एक थर्ड वेव कंप्लीट होगा। नहीं तो फिर समझ जाओ कि ये अगर एक्सटेंड करता है, मतलब निफ्टी अगर और फॉल देता है, देन आपको यहां से नहीं पकड़ना है, जो हमारा लास्ट लो था ना वहां से पकड़ना है एंड यहां पे लेकर आना है। देन पॉसिबिलिटी है कि वो यहां तक भी आए, यहां तक भी आए, यहां तक भी आए। प्लीज वीडियो को देख के बुलिशनेस एंड बेयरिशनेस अपने दिमाग में खुद से मत लाओ, एक स्टैग बने रहो। स्टैग हमेशा स्टडी के बेस पे ही ट्रेड लेता है। मैंने आपको लॉजिक समझाया हुआ है कि अगर नीचे आएगा तो क्यों आएगा, उसका रीजन क्या है। आप अननेसेसरी खुद से ही उसको बुलिश और बियरिश सिनेरियो में मत लेकर। ट्रेड कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। यहाँ पे मैंने आपको ये भी समझाया हुआ है कि यहां से लेके यहां तक आज की क्लोजिंग जो है इसने 50% के नीचे की, 50% के नीचे ना, हाँ आज की क्लोजिंग इसने 50% के नीचे की है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है देन हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, और अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग आती है देन हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। ओके, अगर ऐसा हुआ कि इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो एक बार के लिए मैं शॉर्ट साइड से हट जाऊंगा। लॉन्ग में तभी करूंगा, बाय में तभी करूंगा जब ये वाला गैप फिल करेगा। अब वो कल गैप अप से फिल हो जाए, परसों गैप अप से फिल हो जाए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। शॉर्ट साइड से मैं तब निकलूंगा जब इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी बस, और लॉन्ग इसके ऊपर करूंगा। क्लियर है। अगर ऐसा हुआ कि इसके ऊपर क्लोजिंग करके वापस अगले दिन जो है नीचे की तरफ एक फॉल देता है, या फिर अगले दिन मुझे लगता है कि सेल साइड का बनता है अपॉर्चुनिटी, तो फिर मैं ये वाले एसएल के साथ में फिर से मेंबर्स के साथ में सेल करूंगा, ये गैप फिलिंग के साथ में। ओके, अभी अगर आप आज के दिन देखोगे तो आज के दिन आपको समझ में आएगा। ये देखो यहां से लेके यहां तक तो इसने जो है एक करेक्टिव पैटर्न दिया, अब यहां से एक फॉल आ सकता है। ओके, तो यही लॉजिक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी अगर स्टडी में कुछ भी चेंजेस रहा तो लाइव मार्केट में आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।